हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। डाटा हमको गिवन है, इस डाटा को हमने यहां पर भी जो है लिख दिया है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो ये डाटा दिया हुआ है, यहां पर क्या है कि एक सर्वे किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि ये पता कर रहे हैं कि किसी लोकेलिटी के 20 हाउसेस में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स जो है लगे हुए हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो ये जो डाटा दिया हुआ है कि 0 से 2 जो प्लांट्स हैं, ऐसे ऐसे घर कितने हैं? एक। 2 से 4 प्लांट्स वाले 2 घर हैं। 4 से 6 वाले एक। 6 से 8 वाले 5। 8 से 10 प्लांट्स जिन घर में लगे हैं, ऐसे 6 घर हैं। 10 टू 12 वाले 2 एंड 12 टू 14 वाले 3 जो है हाउसेस हैं। अब इनका हमें मीन जो है फाइंड करना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। और साथ ही साथ इसमें हमको बोला है कि आप कौन सा जो है मीन का मेथड यूज करेंगे एंड व्हाई। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। तो देखिए, हमने ये डाटा के लिए ये टेबल का एक पार्ट यहां पर को बना लिया है। जो पहला पार्ट होता है, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, एंड ये सेकंड जो हो गया हमारा, जिसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसीज। तो हम लिख देते हैं इसको एफ आई। इसको हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं एफ आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसके बेसिस पर हम लोग क्लास मार्क यानी कि एक्स को फाइंड करेंगे। तो एक्स आई, जिसको बोला जाता है क्लास मार्क, तो कैसे निकालते हैं? 0 और 2, 0 से लेकर 2। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को जोड़कर 2 आएगा और 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 1। ऐसे ही इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क एक्स आई निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जो कि होता है 6, और फिर उसका हाफ कर देंगे, मीन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 3। सिमिलरली बाकी का भी अगर हम करें तो ये हो गया 5, 7, 9, 11 एंड लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल है, इसका क्लास मार्क आ जाएगा 13। तो अब हम यहां देख पा रहे हैं कि जो हमारी कॉलम बन रहा है फ्रीक्वेंसी का, चाहे हमारा क्लास मार्क जो है, इन दोनों की वैल्यूज काफी छोटी हैं। तो इन छोटी वैल्यूज को हम डायरेक्ट ही जो है डायरेक्ट मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए जो टेबल बनता है, उसमें क्या होता है, हमको एफ आई एक्स आई हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई भी करेंगे। जो डायरेक्ट मेथड होता है, उसमें मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमें सम चाहिए एफ आई एक्स आई का और एफ आई का। तो एफ आई का सम तो इनको जोड़कर मिल जाएगा, और एफ आई एक्स आई के सम के लिए हम पहले कॉलम बनाएंगे एफ इंटू एक्स का। तो 1 इंटू 1 करेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5, 35, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करके 54, 2 और 11 को मल्टीप्लाई करके 22, 3 और 13 को मल्टीप्लाई करके 39। अब हमें इनका भी सम करना है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई को भी हमने फाइंड कर लेना है। तो इनको अगर हम जोड़े, सबसे पहले हम एफ आई को ऐड कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 10, ये हो गया 20। और हमें क्वेश्चन में भी दिया था कि ऐसे जो हाउसेस थे वो 20 हाउसेस थे, और सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर हम करें तो इन टर्म्स को जोड़कर 7, 5, 12, 47 और 54, 103,
6 7 5 पावर है 47 47 और ये हो गया 101 123 एंड 39 ऐड करेंगे तो 162। तो इसकी वैल्यू आ गई है 162। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो 162 अपॉन में समेशन एफ आई, ये वैल्यू है हमारी 20। तो इसको यहां रख देते हैं। डिवाइड करें अगर इसको हम, तो 2 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो ये आता है 81 और ये आ जाता है 10, और 10 से 81 को डिवाइड करना काफी आसान है, ये हो गया 8.1। तो जो मीन आया वो आया हमारा 8.1। तो क्वेश्चन में पूछा था हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, तो द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इज 8.1 पर हाउस। ठीक है, एंड हमने यहां पर को डायरेक्ट मेथड का यूज किया इस वजह से क्योंकि यहां पर जो क्लास मार्क है और फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी वैल्यूज हैं काफी कम। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप लोग जो है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। और एक डाटा हमको जो है गिवन है, ये हमने डाटा बना भी लिया है टेबल। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो एक डाटा है जिसमें 50 वर्कर्स का डेली वेजेस, उनका जो पर डे का जो मजदूरी है उसका हमें एक डाटा जो है दिया गया है, और इस डाटा के लिए हमें क्या करना है, मीन डेली वेजेस यानी कि औसत जो है हर दिन का उनका मजदूरी यानी कि दिहाड़ी जो है हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो डाटा हमको दिया गया है वो ये दिया गया है, जिसमें पहला जो कॉलम होता है इट इज क्लास इंटरवल, एंड जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है हमको ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद हम लोग जब भी मीन फाइंड करते हैं तो हम फाइंड करते हैं पहले एक्स आई यानी कि क्लास मार्क, और किस तरीके से निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्लास इंटरवल की जोड़कर हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आता है 1020, और 2 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाता है 500। ऐसे ही इनका निकालें इसको हम क्लास मार्क, तो ये आ गया 530, ये हो जाएगा 550, अगला हो जाएगा 570, और जो लास्ट क्लास इंटरवल है 580 से 600 वाला, इसका जब आप क्लास मार्क निकालेंगे तो ये हो जाएगा 590। तो हमने ये जो है फाइंड कर लिया है क्लास साइज। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला है कि जो मीन निकालेंगे हम डेली वेजेस का, उसको निकालना है बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो जो मेथड ज्यादा सुटेबल होगा उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ की फ्रीक्वेंसी हमारी और क्लास मार्क हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम इनको डायरेक्ट मेथड से करें तो सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करें अगर हमको तो वैल्यूज आ जाएंगी बहुत बड़ी। तो ऐसे केसेस में हम लोग या तो स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते थे या करते थे हम एज्यूम्ड मीन मेथड को। तो यहां इस केस में भी हम एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड को ही यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्लास मार्क होता है इसमें जो बीचों बीच का टर्म होता है, ठीक है, उसको हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं यहां पर जो ये टर्म है हमारा 550, ये बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, इसके ऊपर भी 2 टर्म्स है, इसके नीचे भी 2 टर्म्स है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए। तो यहां जो ए हो गया वो हमारा हो गया है 550। तो जो कॉलम बनता था नेक्स्ट, वो कॉलम बनता था डी का, और डी फाइंड करने के लिए हमें मालूम होता था कि जो डी होता है इट इज x माइनस ए। हम लोग x में से इस a को माइनस करते थे, तो हम क्या करेंगे, 510 में से 550 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40, यहां पे माइनस करेंगे -20, ठीक। 550 में से 550 माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 20, इसमें से अगर 550 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 40। तो हमारी जो कॉलम है
डी का ये भी बन गया। अब क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन मेथड लेकर चल रहे हैं, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो हमें एफ इंटू डी भी करना है, तो हम अगला जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई का। तो ये हम एफ और डी को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो मल्टीप्लाई करें एफ इंटू डी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -480। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -280। ये हो गया 0, ये हो गया -120 और ये आ गया 400। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको तीन चीजें चाहिए, ए समेशन एफ आई डी आई एंड समेशन एफ आई। तो ए हमको मालूम है 550। अब हम समेशन एफ आई करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम कर देंगे। तो इनको जोड़ें, उसने 50 वर्कर्स हमको बोला भी हुआ है, तो इनको ऐड करके 50 ही आ रहा है। इसके बाद हमें समेशन एफ आई डी आई चाहिए, तो हम एफ आई और डी आई को ऐड कर लेंगे। ध्यान देंगे जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो जुड़ जाएंगे आपस में, पॉजिटिव टर्म्स आपस में जुड़ जाएंगे, और जब फिर उनको जोड़ेंगे तो वो कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 2 6, ये आ गया 760। इनको ऐड करें, ये आ गया है 520। और फिर ये माइनस का 760, ये 520 प्लस का, तो सॉल्व करके आता है -240। ये आ गया समेशन एफ आई डी आई। तो अब हम जब मीन निकालेंगे तो लिखते हैं मीन बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। और वैल्यू अगर हम रखें यहां पर तो 550 ए का वैल्यू प्लस समेशन एफ आई डी आई है -240, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, समेशन एफ आई जो कि है 50। 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 550 प्लस और माइनस माइनस 5 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4.40 और इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 545.2। तो जो मीन आ गया, एवरेज आ गया है, ठीक है, किसका, डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, वो आ रहा है 545.2। तो दिस इज द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। तो ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। डाटा हमको गिवन है, तो ये डाटा हमने यहां पर नोट कर लिया है। कह रहा है फॉर दिस डाटा, ये जो डाटा दिया हुआ है किसका डाटा दिया हुआ है हमको, डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। किसी मोहल्ले में बच्चों का जो डेली पॉकेट अलाउंस है उसके लिए एक डाटा हमको दिया हुआ है, और हमें यहाँ मीन पॉकेट अलाउंस ₹18 दिया हुआ है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो मीन है एक्स बार है वो दिया हुआ है, इट इज 18। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहां हमें फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब जैसा कि हम इस फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को देख पा रहे हैं, इसमें यहां फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है एफ, और इसी एफ को हमने फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो देखिए, हमने क्लास इंटरवल हमको गिवन था, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्लास मार्क एक्स को फाइंड करते थे। तो देखिए, एक्स को अगर हम करें तो 11 और 13 को ऐड करके होता है 24, और डिवाइड करें 2 से तो ये आ गया 12। सिमिलरली बाकी के लिए भी क्लास इंटरवल्स के लिए अगर हम क्लास मार्क फाइंड करें तो ये हो जाएगा 14, अगला हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 22, और यहां पे हो जाएगा 24। इसके बाद
हम लोग क्या करते थे, मीन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि मीन पॉकेट मनी जो दी हुई है वो दी हुई है ₹18। अब हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी एफ को, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले में हम लोग सिर्फ वैल्यूज रखेंगे और फ्रीक्वेंसी एफ को भी जो है हम लोग इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज काफी छोटी हैं तो सिंपली इनको डायरेक्ट हम मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ आई एक्स आई को फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 84, यहां पे मल्टीप्लाई करें 84, यहां पर मल्टीप्लाई करें 144, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 18 10 आर 180, 18 3 220, सॉरी 234, इट इज 234, इनको मल्टीप्लाई करें ये हो गया 20f, f और 20 का मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं 110 और यहां पर हो गया ये 96। अब क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड होता था x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो हमें एफ आई एक्स आई को जो है जोड़ना पड़ेगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू, इन सबको जोड़ें अगर हम तो जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए 84 84 हो जाएगा 168, 168 में 144, अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दुनिया 16 और 6 22, 2 8 16 और 4 20 3 23 24 और 26 35 5 3 3 4 5 6 7 752 प्लस ये 20 एफ भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है सिग्मा एफ आई एक्स आई की। और जब हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आ जाएगा, 7 6 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 5 40 और 4 44 प्लस एफ, ये एफ इनके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। अब इन वैल्यूज को यहां रखते हैं तो एक्स बार हमको 18 दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने किया है, ये आ रहा है 752 प्लस 20f अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 44 प्लस एफ, मल्टीप्लाई करें इनको हम तो 18 और 44 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, 18 और 44 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, 72 792 792 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड और कांस्टेंट एक साइड रखकर करें तो 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f और ये 18f इधर आ जाएगा तो माइनस 18f, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 बराबर 2f, ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन में तो ये हो जाएगा 20, f का वैल्यू आ जाएगा 20। तो इस तरीके से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू आ गई है 20। तो क्वेश्चन ये हमने जो है डायरेक्ट मेथड से ही जो है सॉल्व कर लिया था, क्योंकि इसमें क्लास जो हमारा मार्क था वो कुछ ज्यादा नहीं था, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज जो है छोटी आ रही थी। आप चाहें तो इसे जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये हमने जो है कैलकुलेशन कर लिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method.
तो हमको एक डाटा दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ बना लिया है। तो क्वेश्चन में बोलता है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। अब ये 30 जो महिलाएं हैं उनके हार्ट बीट को जो है किसी डॉक्टर ने मॉनिटर किया है और उसको नोट किया है, उसको रिकॉर्ड किया है और ये जो है उसका डाटा बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। अब जो उन महिलाओं के लिए जो मीन हार्ट बीट है उसको फाइंड करना है, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो ये जो हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स एंड ये दिया हुआ है नंबर ऑफ वुमेन। तो हमने इसको जो है नंबर ऑफ वुमेन्स को सीधे ही फ्रीक्वेंसी लिख दिया और जो ये हार्ट बीट्स है इसको हमने क्लास इंटरवल लिख दिया, यानी कि 65 से 68 हार्ट बीट वाली 2 महिलाएं, 68 से 71 वाली 4 वुमेन है, 71 से 74 तक 3 और ऐसे ही लास्ट जो है हमारा 83 से 86 जो हार्ट बीट्स है महिलाओं की पर मिनट, ऐसी 2 जो है वुमेन है। तो अब इनके लिए हमें क्या करना है, मीन हार्ट बीट फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमने टेबल का जो है एक पार्ट बना लिया है, अब इसमें हम क्लास मार्क को फाइंड करते हैं, एक्स आई को। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 65 और 68 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 133 अपॉन में 2। इसको आप करें तो ये आ जाता है 66.5। इसी तरीके से इनका भी अगर हम क्लास मार्क निकालें तो ये आ जाता है 69.5। ये अगला आ जाएगा 72.5। 3-3 का ही गैप है तो यहाँ पर भी जो क्लास मार्क का डिफरेंस होगा वो भी 3-3 का रहेगा। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। तो क्लास मार्क फाइंड करने के तरीके अलग अलग, बस इनको हम जोड़कर इनका मीन निकालना होता है। या फिर आप देख लीजिए एक क्लास मार्क को आप फाइंड कर लीजिए और क्योंकि डिफरेंस 3-3 का ही चलते जा रहा है तो हम इसमें 3-3 ऐड करके भी क्लास मार्क को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां देख रहे हैं हम कि जो हमारा क्लास मार्क है ये काफी बड़ा है, क्लास मार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो वैल्यूज काफी बड़ी आएंगी, जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे मेथड से या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो है हमारा, उसमें फॉर्मूला हमें मालूम है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यानी कि हमको यहाँ पर एज्यूम्ड मीन ए भी चाहिए और ए कैसे निकलता है हमारा, ए हमें मालूम चलता है इस क्लास मार्क के ठीक बीचों बीच की वैल्यू जो कि है 75.5 इस केस में। ठीक है, तो ए हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग डी वाले कॉलम को तैयार करते हैं, डी वाला कॉलम हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x में से इस a को माइनस करेंगे। तो 66.5 में से 75.5 को माइनस करें अगर हम, तो ये वैल्यू आ जाती है 9। ये वैल्यू आएगी जब इसमें से -9, इसमें से इसको माइनस करेंगे -6, -3, इसमें से इसको भी माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 3, माइनस करके यहां माइनस करके ये आ जाएगा 6 और यहां माइनस करके ये आ जाएगा 9। तो ये हमारा डी की वैल्यू हमको मिल गई। इसके बाद हम एफ और डी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम हम लोग रेडी कर लेते हैं, एफ आई इंटू डी आई। मल्टीप्लाई करें तो -18, -24, -9, 8 और 0 0, 21, 24, 18, इतना। ठीक है, अब देखिए इनको हमें सबको ऐड करना है और क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -9 और 21। इसको जोड़ें अगर हम
तो ये आ जाएगा हमारा समेशन एफ आई डी आई बराबर 12। ये समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई। समेशन एफ आई की वैल्यू आ जाएगी इन सभी को जोड़कर, क्योंकि 30 वुमेन्स थी, इनको ऐड करोगे तो आप 30 ही आएगा। और अब हम इनका मीन जो है फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो ए का वैल्यू कितना है जी? 75.5 प्लस एफ आई डी आई 12 अपॉन में 30। 75.5 प्लस, इससे अगर इसको हम डिवाइड करें तो 0 पॉइंट, देखिए यहां पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा 4, तो ये आ गया ऐड करके 75.9। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।